जहां की घटना शायद मेरे दिल के बहुत करीब थी। तो नीचे बस आ गए आप? पता ही नहीं चला। दरवाजा खुला था इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सब्जी कहाँ है? कहा था कि लेकर आना, कहीं स्टेशन पर तो नहीं भूला है? थोड़ी सी थकावट थी इसलिए लेकर नहीं आया। अभी 5 मिनट बाद जाकर के ले आऊं। कब लाओगे? 2 घंटे बाद? कब बनाऊंगी मैं? बच्चे भूखे बैठे हैं, इसीलिए शाम को मैसेज कर दिया था कि घर में ना कोई सब्जी है, ना आलू, ना प्याज, ना टमाटर, कुछ नहीं बन सकता। फिर भी लेकर नहीं आए हो? अरे मैं ऑफिस का सारा दिन का थका आ रहा है। ये लेकर चाय खाली पूछ ले, जब देखो तब कोई ना कोई लिस्ट लेके खड़ी रहती हो। ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाना है, वो लाना। कोई काम तुमसे ठीक से होता नहीं है। जब देखो कोई ना कोई बहाना बना देते हो, कोई ना कोई बहाना बना देते हो काम ना करने का। ओहो, इस घर में जरा भी चैन नहीं है। अभी आया हूं, सबको अपनी जरूरतों की पड़ी है। घर में नौकर बुला के रखा हुआ है। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतना बड़बड़ा रहे हो? मैं तुमसे कोई भी बात करूं तुम्हें हमेशा ही बुरी लगती है। यही तो कहा कि सब्जी ले आओ, सबको खाना खाना है, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। कहा अभी 2 दिन बाद करके ले आऊंगा, जब देखो तब। मॉम, डैड, आप दोनों की प्रॉब्लम ही क्या है? जब देखो आप दोनों लड़ते रहते हो। अरे अब तुम भी शुरू हो गई अपनी माँ के साथ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? पापा प्लीज, आप तो बोलो ही मत। कोई काम ठीक से करते हो आप? सबको परेशान करके रखा है आपने। मैं 5th से कॉलेज में आ गया हूँ, एक दिन ऐसा नहीं गया जब पूरा दिन सुख शांति हो। अरे बाहर जाते हैं तो लोग हंसते हैं ऊपर। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। पापा, हम पे लोग बहुत हंसते हैं। मैं जब मेट्रो में जाती हूँ ना, तो मेरी सहेलियां रोज मुझे चढ़ाती हैं और कहती हैं, प्रीतिका तेरा घर है या कुरुक्षेत्र का मैदान जहां रोज महाभारत चलती है। इसका मतलब यह है कि इस घर में मैं ही पागल हूं। इस घर में मुझ में ही अकल नहीं है। सारा दिन तुम लोगों के लिए कमर तोड़ मेहनत करो और उसका नतीजा ये क्या कहते हो तुम कि पापा आजकल कॉलेज में एम्पैथी पढ़ा रहे हो। यह है तुम्हारी एम्पैथी। घर में जब मैं आया तो ना किसी ने विश किया, ना किसी ने हेलो ना हाय। ये बाप ही रिश्ता ऐसा है, आसानी से समझ में नहीं आता। ये माँ की जैसा नहीं है ना, गले लगा लिया, चूम लिया, प्यार दिखा दिया। वो सुबह घर से निकलता है, सारा दिन कमर तोड़ मेहनत करता है, यह सोचकर कि तुम लोगों को सुख दे सके, खुशहाली दे सके। मगर अफसोस अब बहुत हो गया। जिसको जो खाना है, जिसको जो लाना है, वो खुद जाए खुद लाए। मुझे जरा भी परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। लाओ मामा, मुझे ही पैसे दो, मैं ही सब्जी लेकर आता हूँ। इनके चक्कर में तो खाना ही नहीं बनेगा घर में। ये काम तू पहले ही कर लिया कर। कॉलेज से आके दिन भर गेम खेलता रहता है। ये नहीं जानी सब्जी ले आए, रोज 4 बातें सुनवाता है। मॉम, ये काम आप भी तो कर सकते हो, यही गलियों में तो घूमते रहते हैं सब्जी वाले। तेरे पापा को इसलिए कहती हूँ, जहाँ वो स्टेशन से उतरते हैं वो मंडी रखी है, 4 पैसे बच जाए। यहाँ बहुत महंगी मिलती है। लो, 4 पैसे बचाने के चक्कर में जो रोज अपना खून जलाते हो, जो रोज लड़ाइयाँ करते हो, उसका क्या? मॉम, आपको पता है ये जो हो रहा है ना, इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से हमारे घर में ना एक दिन हंगामा होके रहेगा। छोड़ो मुझे, अब जाने दो, थोड़ी देर आराम करने दो। तू लैपटॉप ठीक करवा। सोनू, सोनू, यहाँ किचन में कहीं दूध नहीं दिख रहा है मुझे। देख पापा ने कहाँ रखा है। क्या? अभी तक दूध का डिब्बा ही नहीं आया? अरे यार, पापा को पता नहीं है क्या चाय के बिना
प्रेशर नहीं बनता। देखो फ्रिज में थोड़ा दूध पड़ा होगा, मेरे लिए चाय बना दो। बेटा फ्रिज में भी बिल्कुल दूध नहीं है। हो सकता है जब पापा सुबह लेने गए हैं तो कमरे में ले जाकर रख दिया और वहीं सो गए हो। जा। जाता हूँ। मॉम, मॉम, तू फिर खाली हाथ आ गया? कहाँ है डिब्बा? मॉम कमरे में ना पापा है ना दूध का डिब्बा। क्या मतलब? अरे पापा छोड़कर चले गए हैं। हो गया इनका ड्रामा फिर शुरू। ये चिट्ठी छोड़ के गए हैं। क्या लिखा है खत में? सोनू, प्रीतिका, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं तुम लोगों को ठीक से खुश नहीं रख पा रहा हूं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। सारा दिन ये सोचकर मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं कि जब घर लौटूं तो तुम्हें खुशियां दे सकूं, तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकूं। मगर घर का ऐसा माहौल हो गया है कि ना किसी को कोई चिंता है, ना कोई लज्जा है, ना कोई ग्रेटिट्यूड है, ना ही उसका कोई मोल है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। आज से तुम सब स्वतंत्र हो, जिसको जो करना है करे। मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना, मैं अपना गुजारा कर लूंगा। मैं जा रहा हूं। मॉम, ये क्या हो गया मॉम? अरे कुछ नहीं हुआ, जाते हैं जाए। 4 दिन घर से बाहर धक्के खाएंगे, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। इतने बड़े बड़े बच्चों के बाप हैं, फिर भी इनकी बचकानी हरकतें बंद नहीं होती है। कुछ कहो, इनको समझ ही नहीं आता। बहस जितनी मर्जी करवा लो, कभी ना छोटे की शर्म है ना बड़े का लिहाज, कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं। तुम चिंता मत करो, शाम तक आ जाएंगे। और तू दूध लेकर आ। जाता हूँ। चलो, आ जाएंगे ना पापा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम, आ जाएंगे ना? मॉम कहाँ हो मॉम? हाँ सोनू। मॉम जरा अपना फोन चेक करो, देखो पापा का कोई मैसेज तो नहीं आया। बहुत दिन हो गए उन्हें गए हुए। ये तू ही देख जरा। मॉम, क्या हो गया? मॉम पापा का नहीं, बाइक की ईएमआई का मैसेज आ गया। क्या लिखा है? अगर इस मैसेज के पढ़ने के 72 घंटे के अंदर आपने अपनी बाइक की ईएमआई नहीं जमा कराई तो बैंक कानूनी कार्रवाई करके आपकी बाइक जब्त कर सकता है। अब क्या हो गया? मॉम मेरी बाइक की ईएमआई का मैसेज आया है, तो वो जो घर का लोन था उसका भी तो मैसेज आ जाएगा। आ गई है और मुसीबत। मॉम, मॉम, क्या हुआ प्रीतिका? मॉम, तो जरा 4000 रुपए दीजिएगा। 4000 रुपए क्या करने हैं? वो मुझे अपनी स्टडी ट्रिप के लिए पैसे चाहिए थे। ओ जा पापा से। बेटा मेरे पास सिर्फ 1,500-2 हजार रुपए हैं और महीने का आगे चल रहा है। बहुत मुश्किल है बच्चे। भाई तेरे पास कुछ पैसे होंगे? मेरे पास भी बस 200-300 ही रुपए हैं। मैं खुद अभी मम्मी से मांगने आ रहा था। वो आज जतिन का बर्थडे है ना, तो गिफ्ट और पार्टी में कॉन्ट्री करनी है। भाई जरा देख लो, आपके पास कुछ तो होंगे। नहीं है ना? अरे घंटी बजी, पापा आए होंगे। पापा आ गए। जी ये भाटिया तो साहब दुकान है। यही है क्या? जी यही है, लेकिन आप कौन? कहाँ है वो, दिख नहीं रहे। जी मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। मॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई आया है। क्या हुआ भाई साहब? अरे बहन जी, आपको पता है आपके पिछले 5 दिन से बिजली का बिल ड्यू है। कोई बात नहीं। आपको कोई होश है? आपको कितने मैसेज भेजे, एक का भी जवाब दिया आपको?
अब बिल्कुल हद मचा रखी है आपने। या तो अब आप बिजली का बिल भरिए वरना हम कनेक्शन काट के जाएंगे। ऐसे कैसे कनेक्शन काटेंगे आप? मेरे बच्चे गर्मी में परेशान हो जाएंगे। हद कर दी, इतने साल से जमकन से जमा करा रहे हैं। तो बहन जी चिल्लाने की क्या बात है इसमें? भाई ये साहब। तो हमारा काम है। ऊपर से आदेश आए हैं कि जिनका बिजली का बिल नहीं भरा है ना उनके कनेक्शन कट रहे हैं। भाई साहब, आप थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, माफ कीजिएगा। आप हमें 3-4 दिन की मोहलत दीजिए, हम करा देंगे। ठीक है, 3 दिन का समय और देते हैं। अगर अब की बार बिजली का बिल नहीं भराना तो कनेक्शन मजबूरन काट के जाना होगा। और ये लीजिए बिजली का बिल, भर देना याद से। मॉम, जब पापा हुआ करते थे तो सारे खर्चे कैसे हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। घर की EMI, स्कूल की फीस, वो जो दादी को पैसे भेजते थे, भगवान जाने कैसे करते थे। मॉम, अब कैसे होगा ये सब? मॉम, मुझे बताइए कैसे होगा? हाँ मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हो रही। मैंने भी पता नहीं पापा को क्या क्या ही कह दिया था। हम तीनों ने उन्हें कितना जलील करा, उन्हें कितना ही सुनाया। और एक वो थे कि उन्हें हमसे इतनी उम्मीद थी, कहते रहते थे देव समाज जाओ, देव समाज जाओ, थोड़े संस्कार मिलेंगे। लेकिन हम है कि सुनते ही नहीं थे। हम पापा से माफी मांग लेते हैं। पापा से माफी तो तब मांगोगे जब पता चले वो है कहाँ। मुझे याद आया, चड्डा अंकल को पता होगा कि वो कहाँ है। वो चड्डा अंकल से सारी बातें कहते थे अपनी। मैं उनसे पूछती हूँ। उन्होंने बोला था कि इस साल वो चंडीगढ़ के सत्संग में जाएंगे। जल्दी पूछ बेटा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। हाँ हेलो कृष्णा। हाँ बेटा। नमस्ते हाँ, बोलो। अंकल अंकल पापा कहाँ हैं? आपको कुछ पता होगा पापा के बारे में? किसके पापा? किसके पापा? भाई साहब, आपको कुछ पता है इनके बारे में कि वो कहाँ पर है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने उनके साथ बहुत अन्याय किया। वो ठीक तो है ना? आज आप सबको 12 दिन बाद पापा की याद आ गई। कमाल के लोग हैं। एक देवतुल्य इंसान को जिसने सारी उम्र बिता दी, अपनी जवानी फना कर दी इस घर को बनाने में। फिर क्या जानते हो तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं? तुम्हारी शादी के लिए चिंता करके जोड़ रहे हैं। और तुम लोग उनके जाने के 12 दिन बाद संपर्क कर रहे हो। भाई साहब, वो ठीक है क्या? कहाँ है? वो ठीक है। ईश्वर शुक्र करो कि तुम लोगों ने मेरी बात मानी, वो मेरी बात मानते थे और वो मेरे साथ सत्संग में जाया करते थे। बहुत परेशान था बेचारा, पता नहीं क्या कर बैठता, लेकिन मेरे कहने पर वो सत्संग में चला गया। वहां उसके मन की स्थिति बहुत ठीक है, आ जाएगा 2-3 दिन में। लेकिन कह रहा था कि मैं अब घर ही जाऊंगा। भाई साहब, उन्हें घर ले आइए। हम अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देंगे।
एक्साइटेड। अरे दीपिका, मैं पापा से मिलने जा रही हूँ और तुझे पता तो है मुझे पापा से कितना प्यार है। मैं चाहती हूँ मैं उनके लिए सब कुछ लेके जाऊँ। अच्छा फिर ये बता, पापा को प्लेन शर्ट पसंद है कि चेक वाली? क्योंकि सामने ना बहुत अच्छा शोरूम है, हम वहाँ से शर्ट खरीद सकते हैं। हाँ चल, अच्छा मुझे शर्ट दिला। चल। पता है ना दीपिका, पापा ने कितनी तो मेहनत की है हमारे लिए। भैया को शादी करके सेटल करा दिया और मुझे पापा ने विदेश भेज दिया। अब मैं इतनी अच्छी नौकरी कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी हो गई है। पापा ने तो माँ और बाप दोनों पर रोल अदा किया है। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी ना कम ना रह जाए। बट एक बात बता, तूने अपने घर पे इन्फॉर्म तो करा ना कि तू आ रही है? नहीं, वो तुम्हें सरप्राइज दूंगी, सबको खुशी होगी ना। अरे लेकिन अगर मान लो पापा कहीं तीरथ में गए हो, कहीं घूमने गए हो, फिर क्या करोगे तुम? ये तो मैंने भी सोचा था, तो इसलिए ना मैंने एयरपोर्ट पे ही ना घर पे फोन कर लिया था। पापा ने तो फोन नहीं उठाया, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन हाँ भैया से मेरी बात हुई थी। तो भैया से क्या बात हुई तुम्हारी? अरे बताती हूँ। ट्रिंग ट्रिंग। अरे कुछ खाने को दे दो, अरे कुछ खाने को दे दो, कल शाम से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दे दो। ट्रिंग 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 ट्रिंग। मैं कब से भैया को फोन ट्राई कर रही हूँ, भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। हेलो भैया, मैं कब से अरे। फोन कर रही हूँ। अरे नेहा, अब मैंने फोन नहीं देखा। देव कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, और तुम बताओ। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अच्छा भैया, जल्दी से ना अब मेरी बात पापा से करा दो। मैं बहुत टाइम से फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। पापा? हाँ। पापा से भी बात नहीं हो पाएगी। क्यों? तो पापा हमारे आसपास नहीं है ना अभी। आसपास नहीं है मतलब? बाहर गए, बाहर। अच्छा बाहर गए हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। और सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया। भाभी कैसी है? भाभी भाभी ठीक है। लो, भाभी मेरे सामने ये बात कराइए। तो लो, कर लो बात। हेलो हेलो नेहा, कैसी है? मैं अच्छी हूँ भाभी जी, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सब ठीक चल रहा है ना वहाँ पे? हाँ हाँ। और भाभी सोनू कैसा है? अरे सोनू इस वक्त स्कूल जाता है ना, घर पे नहीं है। उसको कहिएगा मैं आऊंगी ना तो मैं बहुत सारे टॉयज लेके आऊंगी उसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और हमारे लिए? अरे भाभी आपने कैसी बात कर दी। आपके लिए तो मैं जितना बोलूँ ना उतना लेके आऊंगी। आप और भैया जितने प्यार से पापा की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं जितना करूँ ना वो बहुत ही कम है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, बहुत ध्यान रख रहे हैं हम पापा का, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है भाभी जी। अच्छा भाभी जी, मैं बाद में फोन करूँ, मुझे ना ऑफिस के काम से कहीं जाना है। हाँ बाद में फोन करना। बाय बाय। बस दीपिका, इतनी ही बात हुई थी। चलो अब शॉपिंग कर लेते हैं और फिर तुम्हें घर भी तो जाना होगा ना। हाँ चलो, मुझे कुछ दिला दो अच्छा सा। अब मैंने इतनी तो शॉपिंग कर ली, कुछ ना कुछ तो सबको पसंद ही आ जाएगा। पापा, ये मेरे पापा है? मेरे पापा यहाँ? इस हालत में? पापा उठो। कुछ खाने को दे दो, कल से कुछ नहीं खाऊंगा। ये तो बाबा। तुम्हें कैसे पता है चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है? तो मेरी बेटी लेके आती थी। ये चॉकलेट तो मेरी बेटी लेके आती। बाबा, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना,
खाइए, रुक क्यों गए? बेटा इसमें से मेरी बेटी की महक आ रही है। बाबा, आप तो देखने में बहुत अच्छे घर के लगते हैं, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? बेटा क्या बताऊं, सारे घाव हरे हो जाएंगे, नासूर बन जाएंगे जाकर। नहीं बाबा, मुझे बताइए तो सही, मैं जानना चाहती हूँ। मैं लेके चलती हूँ आपको आपके घर। ना ना ना, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। वो बहुत मारते हैं, वो मुझे बहुत मारते हैं। बाबा बताइए तो सही, क्या हुआ? मौसम देखा है बाबा आपने, और अपनी हालत तो देखिए। कुछ तो बताइए। ऐसा लगता है कि फरिश्ता उतर के आ गया। बेटा मत पूछ के दुख जाएगा। बाबा कुछ तो बताइए, आप यहाँ क्यों हैं? मैं जानना चाहती हूँ। बेटा मेरा एक बड़ा बेटा और एक बेटी है। बेटी 3-4 महीने हुए विदेश पढ़ने चली गई। उसके जाने के 2 महीने बाद मेरे बेटे ने मेरा सारा प्रोविडेंट का पैसा निकाल दिया और मुझे धक्के मार कर घर से निकाल। बाबा ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने घर से निकाल दिया? हाँ बेटा, मुझे याद है अपने घर में कुर्सी पे बैठा आराम कर रहा था। कैसे भूल सकता हूँ उन्हें? पूजा की इंतजार कर रहा था मैं। पूजा, तभी मेरे कानों में आवाज आई। पति पति दोनों पर प्यार से बात कर रहे थे। पूजा, अरे क्या है? अच्छा तुम यहाँ हो? हाँ, काम कर रही हूँ। आवाज चलाते रहते हो। आंखें बंद करो। नहीं कर रही हूँ मैं, आंखें बंद। ओ प्लीज एक बार आंखें बंद करो। ये ना चौंचने मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एक बार कहा। अच्छा ठीक है। हाथ आगे लो। ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, क्या है इसमें? देखो। वाह, इतना सुंदर हार, बहुत स्वीट हो तुम। अब मोनू की शादी में मैं यही पहनूंगी। हाँ, हाँ। वाह, आई एम सो लकी। लेकिन ये तुम मतलब कहाँ से लेके आए? थोड़ी सी मेरी पर्सनल बचत हो गई थी तो सोचा आने पीछे खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, मुझे पापा जी से बात कर दी। वो जो कल हमने बात की थी सब याद है? मेरे बिल्कुल साथ- बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो, बैठे होंगे कहीं अंदर, चलो। मैं बात करता हूँ। पापा, पापा। आ रहा हूँ बेटा। अरे मैं तुम दोनों की बातें सुन के बहुत खुश हो रहा था। कितना ख्याल रखता अपनी वाइफ का। पापा मुझे आपसे जरा साफ साफ कुछ बात करनी। बोलो बेटा, क्या हुआ? अब आपको पता है मेरी इंक्रीमेंट तो कुछ ज्यादा है नहीं, ऐसी थोड़ी सी नहीं, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बता। बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको हमारे साथ रखवाना। आपके भी खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और पापा आप भी जानते हो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मुझे सोनू को पढ़ाना है, उसकी आगे की एजुकेशन के बारे में सोचना है, कल को उसकी शादी करनी है, मकान भी बनवाना है। और आपके खर्चे, इतने खर्चे कैसे कर पाएंगे हम ये सब? क्यों? नेहा ही बेचती 10 से 15 हजार रुपए। वाह, 10 से 15 हजार रुपए क्या होता है पापा? 10-15 हजार रुपए में आपको पता है आपके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? देखो पापा, नेहा आएगा उससे मैं बात कर लूंगा, वो आपको कहीं तो किराए का कमरा दिला देगी। नेहा आएगी। आज तक जो
जो बच्चा फॉरेन कंट्री गया है वो वापस आया है कभी? नेहा वापस आएगी तब बात कर लूंगा। कैसी बातें करती हो तुम? तो क्या करती है वो? यहाँ अच्छी खासी नौकरी छोड़ के चली गई फॉरेन, और अब हर महीने 10-15 हजार की हड्डी डाल देती है और सोचती है गंगा नहा ली। क्या होता है 10-15 हजार में? तुम लोग को शर्म नहीं आती? पापा 30 से 35 हजार तो आपके हॉस्पिटल का, डॉक्टर का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, और उसके बाद क्या मिलता है हमें? सारा दिन चिक चिक और खांसी करते रहते अलग बैठ के साइड पे। पापा उसके बारे में मरो, डूब मरो तुम चुल्लूवार पानी में, है? जब तक मैं कमाता था मेरे से सब कुछ मांगते थे, एक एक चीज मेरी छीन ली। आज मेरे हाथ का कांपने लगा, मैं रिटायर हो, तुम लोगों ने मुझे है इतनी बेकार की चीज समझ लिया। शर्म नहीं आती? अभी तुम हार दे रहा। अरे पापा बस बहुत हो गया। एक काम करो ना, अगर आपको लगता है कि आप नहीं जाना चाहते बाहर तो ठीक है, फिर आप ऐसा करिए कि आप किसी नौकरी पे लग जाइए। हाँ, सुबह जाएंगे, सुबह से शाम तक जाएंगे, कुछ कमा के तो लाएंगे और घर में भी कुछ शांति रहेगी। आपको छोटा मोटा काम पकड़ लीजिए। ठीक है, तो बैग लेकर आओ, मैं पापा को कहीं कुछ इंतजाम कर देता हूँ। इन कंधों पर बैठ के तुम्हें घुमाया था, ये जो तेरी बात कर रही है, इसको ब्याह के लाया था बड़े राग के साथ। कितना नीचे गिर सकते हो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। यहाँ के जाके तुमने रंग दिखा दिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं। ये मेरा घर, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। खबरदार पापा, ये दादाजी का बनाया हुआ घर है और दादाजी की प्रॉपर्टी में पोते का बराबर का हक होता है। दादा ने बनाया था, आज इस घर को रहने लायक मैंने बनाया है। जिस छत के नीचे रह रहे हो इतने आराम से, वो मेरी मेहनत की कमाई से हुआ है। तो पापा आपकी जो खांसी का खर्चा है, ये जो थेरेपी का खर्चा है, ये कौन उठाता है? और बहन को भेजने के लिए सारी जमा पूंजी तो मैंने लगा दी, अब बहुत हो गया। क्या है? तू भूल के साथ साहब में मरने के कगार पर पहुंचा था, इसी बात ने अकेले बचाया था। ठीक है, अब बस बहुत हो गया। पापा अब हाथ चलाओ, तुम्हारे हाथ नहीं कर रहे परीक्षा। बैग ले जाओ। मैं लेके आती, बैग तैयार है। अरे क्या कर रही हो? नहीं पापा, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। चलिए। अरे कोई है? नहीं पापा, अरे क्या? पापा ये लोग आए। घबराने की चिंता की कोई बात नहीं है। अभी दुनियादारी में इंसानियत बाकी है। कोई ना कोई आपकी ये हालत देख के मदद कर देगा, तुम रोटी खिला देगा। चलिए आप, चलिए। बस बेटी, यही मेरी छोटी सी दास्तान है, यही मेरी छोटी सी दास्तान है। तूने मेरे सारे तक मारे करके। बाबा, आपने अपनी छोटी बेटी को संदेश भेजने की कोशिश भी नहीं की। एक फोन तो कर लेते उसे। तो क्या संदेश देता? मेरा फोन तक उन्होंने छीन लिया। बाबा किससे बात करते? एक बात बताएंगे, अगर आपकी छोटी बेटी यहाँ होती तो क्या ऐसा हो पाता? कभी नहीं। वो होती तो इन दोनों की हिम्मत नहीं होती, वो कभी भी ऐसा नहीं कर देते। वो बहुत केयरिंग थी, मेरी बेटी मेरा बहुत ख्याल रखती, बहुत ख्याल रखती, मैं बहुत मिस करती। बाबा एक बार यहाँ देखिए। नेहा, नेहा, नेहा तुम, नेहा, पापा नेहा। पापा बुआ करोगे? पापा पहले आप खड़े होइए। पापा खड़े हो। पापा वो ये
क्या देख रहे हो आपकी ये हालत? मैंने कल से ही फोन किया था, पर भैया ने कहा आप आ गए। तू आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए नहीं और चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। अब जो करना होगा ना वो सिर्फ मैं करूंगी। अब आप नहीं रोएंगे, रोएगा तो कोई और। उनको कुछ मत कर। नहीं पापा, मैं तो मेरी औलाद है, छोड़ दो। नहीं पापा। मैं बाहर जाऊंगा। नेहा, ये सब आंटी की ये हालत, ये सब क्या है? दीपिका, मैं बाद में बताती हूँ। अरे लेकिन बताओ तो सही, ये किसने किया इनके साथ? भैया भाभी ने, और किसने? मैं तुम्हें पता है पिछले महीने घर भी गई थी तुम्हारे, और उन्होंने मुझे क्या कहा कि अंकल तीरथ पे गए हैं। जानती हूँ दीपिका, बोल लेना, मैं से बोल लेना। अभी ना तू सामान ले, मैं पापा को लेके चलती हूँ। और ना दीपिका, हम पहले तुम्हारे घर जाएंगे, ठीक है? आइए पापा। अरे आप ये सामान क्यों उठा रहे हैं? अब आपको इन सबकी जरूरत नहीं है पापा, छोड़ दीजिए। सुनिए आप मेरे से। यही मेरा साथी है, नहीं पापा, यही मेरा साथी। चलिए आप यहाँ से। दीपिका, सुनो, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, चलो। मजा आ गया, बहुत बढ़िया फिल्म थी क्या बात। और पॉपकॉर्न तो बहुत ही मजेदार है। टिंग टोंग, अरे कौन आ गया? ओहो, तुम ही जाके देखो तो। टिंग टोंग। अरे कौन आ गया इस वक्त? नेहा, कौन? नेहा, हाँ? नेहा तुम कैसे? अभी तो सुबह हमने फोन पे तुमसे बात की थी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। हाँ, वो ठीक है, पर सुबह तो तुमसे बात नहीं, तुमने तो कुछ ऐसा बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। अरे भैया, वो तो मैं चेक कर रही थी आप घर पर है या नहीं। एक इंडिया का टूर बन गया था, तो सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज? ये कैसा सरप्राइज होता है नेहा? मतलब सुबह बात हुई, कुछ बताया भी नहीं, ये क्या सरप्राइज हुआ? क्या बात है, आप मुझे याद देख के खुश नहीं हुए? अरे नहीं, बहुत खुश हुए, तुम्हारा घर है, बहुत 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 ही खुश हुए है ना। हाँ, बैठो, बैठो, आओ। और सुनाओ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ भैया, आप बताइए। हाँ, हम तो एकदम ठीक, बढ़िया, सब ठीक चल रहा है। अरे मैं बैठ गई। पापा कहाँ हैं? पापा, पापा, पापा। वो पापा बाहर गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो जिन फ्रेंड्स के साथ टहलने जाते हैं ना, हाँ। उनका ग्रुप पूरा घूमने गया है, तीर्थ यात्रा करने। हाँ, तीर्थ यात्रा में गए हैं। वो काफी आराम से मजे से घूम रहे होंगे पहाड़ों अरे में। ज्योतिर्लिंग जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, हाँ, बहुत जगह, बहुत जगह। अच्छा, पापा तीर्थ पे गए हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम भी बहुत खुश हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। चलो फिर तो बैठ जाते हाँ। हैं, है ना? ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, पापा तीर्थ पे गए हैं। तो क्या लोगी नेहा? चाय बना के लाओ? नहीं भाभी अच्छा, जी। तुम तो अब कॉफी पीती होगी ना, कॉफी लाओ। नहीं क्या आप कॉफी? अरे भाभी जी, आप क्यों परेशान होते हैं? बैठिए ना, बात करते हैं। हाँ, हाँ, मैं बात करने तो आई हूँ यहाँ पर। बैठिए भैया। और बताओ, बैठो। कितने दिन का टूर है? वैसे तो एक हफ्ते का टूर है इंडिया का। एक हफ्ते का? एक हफ्ता? हाँ, लेकिन यहाँ एक दिन के लिए आई हूँ। एक दिन? अपने घर कोई एक ही दिन के लिए आता है, तुम्हें ज्यादा दिन रहना चाहिए ना यहाँ। ये तो कोई बात अच्छी नहीं है। अरे बिल्कुल बात नहीं, अगली बार आऊंगी ना तब लंबा रह के जाऊंगी। हाँ। अभी ना मैंने गिफ्ट भी मंगाए, लेकिन वो रास्ते में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे गिफ्ट मंगाए हैं मैंने आप लोगों के लिए। अच्छा भैया, मुझे ना आपसे एक बात डिस्कस करनी है। मैं ना काम तो करती रहती हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत टेंशन रहती है पापा की तबीयत की। उनको वो पार्किंसन की बीमारी और शुगर भी तो कितना हाई रहता है ना। तो मुझे मेरे बॉस ने एक बहुत अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया,
वो पार्किंसन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप मुझे पापा की प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। हाँ, मैं दूंगी, पर तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? उनकी सब दवाइयाँ मैं बिल्कुल टाइम पे देती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ उनका। अच्छा, मुझे फोन आ रहा है, एक मिनट। कुछ बता। हेलो 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 हेलो, हाँ दीपिका। अरे नेहा, आ जाओ क्या मैं सामान लेकर? हाँ हाँ, और सामान को ना बहुत आराम से धीरे धीरे लेके आना, बहुत कीमती है। बस तुम्हारे घर के सामने पार्किंग लगा रही हूँ, अभी हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये कौन है? दीपिका। ओ, तुम्हारी फ्रेंड। तुम्हारी हाँ। पुरानी दोस्त। ओ, जी, जी। मैं लेके आता हूँ, सामान है ना भारी, मैं लेके आता बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा वो पापा, पापा। क्या बात है, आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? कौन है? अरे पापा। दीपिका, तुम पापा को लाई है अपने साथ? पापा तीर्थ यात्रा से भी आ गए, वो भी इतनी जल्दी? कौन से पहाड़ से लेके आ गए दीपिका तुम पापा को? अरे नेहा, वही वाला पहाड़। आप ही का तो घर है, हम बात ही तो कर रहे हैं। और पापा तीर्थ यात्रा ही तो गए थे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? बैठिए दीपिका। आपने मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा? भाभी जी, ऐसा होगा? मैंने बहुत समझाया था इन्हें, समझाया था ना, ये मेरी एक बात नहीं मानते। मैंने बहुत समझाया था इन्हें, बहुत समझाया। समझाया था दीपिका, समझाया था। आप देख रही हैं अपनी गलती को कैसे छुपा रही हैं। हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे, सारा दिन खास पे रहते थे, थेरेपिस्ट के लिए जाते थे, एक तरह के हम लोग डिप्रेशन में आ गए थे। हमको पता माफ कर दो, और डिप्रेशन में आ गए थे? अरे वो तो बाप है, आप भूल गए, छोटे थे आप, रात को सपने देख के इतना डर जाते थे कि सो नहीं पाते थे अकेले, और हमारे पास माँ भी नहीं थी, एक पापा ही तो थे। नहीं पापा, बोलने दीजिए। पूरी रात आपको सीने से लगा के रखते थे ये, और डिप्रेशन में आ गए, आपने घर से निकाल दिया। नेहा, अब इतना भी मत बोलो, खुद तो तुम पल्ला छुड़ा के चली गई, और हमें ही झेलना पड़ा ना सब कुछ। 10-15 हजार भेज देती हो, पता भी है कितना खर्चा उनका, और बच्चे को पढ़ाना है, उनको दवाई देना है, खाना देना है। कहां से लाऊं मैं इतने पैसे और कहां से लाऊं इतनी हिम्मत? देखो मेरा हाल। अरे तुम बाप को घर से निकाल देंगे क्या? खैर, बस अब बहुत हो गया, मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगी। मेरे बाप के एक एक आंसू का जवाब लेके जाऊंगी। आप लोगों को मैं 24 घंटे का समय दे रही हूँ, 24 घंटे में ये घर खाली होना चाहिए। क्या कह रही हो नेहा तुम? नहीं नेहा, हम कहाँ जाएंगे? वहीं मैं जा- गुजारा कर दूँ कि पापा, इसको समझाओ। नहीं पापा, और आप कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे ना जहाँ पापा गए थे, वो भी तो नहीं गए। इनका छोटा सा मेरा पोता है, उसके खर्चे नेहा, माफ कर दो हमें, अभी सोनू आएगा, कहाँ लेके जाओगी उसे? तुम समझाओ इसको। पापा, पापा माफ कर दो, बहुत गलती हो गई हमसे। वाह भाभी वाह, जब अपने में आए तो अब आप माफी मांग रही हैं, और जब अपने पिता को वो घर से निकाल रहे थे तो आप समझा नहीं सकती थी उन्हें? बस करो, तुम बस करो, तुम चल, मैं कहीं नहीं गई। घर का कारण आता तो क्या? नेहा, नेहा प्लीज। नहीं, अब मैं कल आऊंगी, और ये मत सोचिएगा अकेले आऊंगी, मेरे साथ पुलिस भी आएगी, और मैं इस घर की चाबी लेके जाऊंगी। पापा, आप इसको समझाइए पापा प्लीज। नहीं पापा, चलिए। प्लीज, आप ही से समझा सकते हैं। कहाँ जाएंगे हम? बोलो कुछ। पापा, पापा, प्लीज पापा, माफ कर दो प्लीज पापा। हमें माफ कर दीजिए। बेटा, ऐसी नौबतें आती क्यों हैं? क्यों अपने माता पिता को उपकार नहीं करते? कितने अच्छे स्कूल में तुझे पढ़ा है, देख हमारे और ये सीखा गलत संगत में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। चलो
मुझे एक पल भी नहीं रुकना। चलिए पापा, आप देखिएगा। पापा नेहा प्लीज। थैंक यू मैम एंड मैनेजिंग काउंसिल सबका जो आपने मौका दिया।